साथ और भी एक आध दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कराए जाएंगे सर। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्लास हम लोग का जैकबोर्ड से संबंधित होंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और ये आपका समांतर श्रेणी से संबंधित होगा। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन जो बच्चों का डिमांडेड क्वेश्चन था सर, उसको बताएंगे, ठीक है। देखिए सादिया भी कर रही है, तो सादिया भी लगभग आ चुकी है, तो सर बताएंगे कि कुछ बच्चों का डिमांडेड था, जैसे आफरीन का क्वेश्चन का था सर के क्वेश्चन, उनके अनुसार एक क्वेश्चन नहीं बन रहा था जिसको कि बताने के लिए कहा गया था, मैसेज किया गया था सर। तो सबसे पहले उस वाले प्रश्न को हम आपको बताएंगे, उसके बाद आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी वाले क्वेश्चन को पढ़ाया जाएगा आज के क्लास में, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न जैसे कि आप सबको दिखाई पड़ रहा होगा, क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182 है यानी 182 है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं सर। आप सबको जैसा कि मालूम होगा कि कल भी हम लोग क्लास किए थे और वो भी क्लास अच्छे ढंग से चला था सर। तो आज का क्लास में हम लोग करेंगे। यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, जिनका योग क्या दिया गया है सर, देखिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग क्या दिया गया है, तो हम लोग कहेंगे सर जिनका योग 27 दिया गया है। देखो योग कितना है तो 27 है, और गुणनफल देखिए गुणनफल जो दिया गया है ना, गुणनफल कितना है 182। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक प्रकार का, ये कभी कभार एग्जाम में पूछता है सर, हमेशा तो नहीं कहा जाएगा, गारंटी नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको बताएंगे आपको सर हम। यहाँ पर कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182 यानी 182 है। सर जो भी बच्चे जुड़े हैं ना सर, एक बार जरूर अपना मैसेज सर चैट बॉक्स में जरूर डालेंगे सर, ठीक है। एक बार चैट बॉक्स में अपना मैसेज जरूर डालेंगे जिससे हमको पता चल पाए कि कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, उसको एक बार फिर से सुनना। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 तथा गुणनफल 182। सुनिए सर किस तरीके से ये प्रश्न को बताया जाएगा, पहले ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए कि हमारे पास इस प्रकार से दो संख्याएं हैं, इस प्रकार से क्या है, दो संख्याएं हैं, और ध्यान दीजिएगा जिनका योग जो दिया गया है, जिनका जोड़ जो दिया गया है, जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा सर, ध्यान से सुनना। जोड़ने पे हम लोगों के पास जो मान आएगा वो 27 है। सुनना ना फिर ध्यान से सुनना। कैठो संख्या है सर, पहला संख्या और दूसरा संख्या, यानी कि यो समझ लो कि दो संख्या हम लोगों के पास होगा। कितना संख्या होगा, दो संख्या होगा, जिसमें हम लोग कहेंगे, देखो फिर से इस वाले प्रश्न को बता रहे हैं, ये आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें क्वेश्चन कहता है कि दो ठो संख्या है। देखिए दो संख्याएं, क्वेश्चन क्या कहता है, ऐसी दो संख्याएं, कितना संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। क्वेश्चन को पहले समझिएगा, दो ठो संख्या है और दोनों का जोड़ जोड़ जो है सो 27 है सर। कैसे है देखिए, हम यहाँ पर लिख कर आपको बताते हैं। मान के चलिए कि आपके पास पहला प्लस क्या होगा दूसरा, पहला प्लस दूसरा, ध्यान से देखिए, पहला प्लस दूसरा बराबर कितना है 27 है, यही ना बात है। पहला प्लस दूसरा बराबर क्या दिया गया है, 27 दिया गया। फिर से सुनना सर, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या बराबर कितना है, 27 दिया गया है, ठीक। आगे देखिए, अगर हम लोग पहला संख्या को यदि x मान ले, पहला संख्या को क्या मान ले, x मान ले, प्लस क्या हो जाएगा दूसरा संख्या, प्लस दूसरा बराबर क्या होगा 27। ध्यान से सुनना, एकदम से सर एक एक चीज को बेसिक से आपको बताने का प्रयास करेंगे, सुनिएगा। पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या दोनों का जोड़, योग का मतलब होता है कि जोड़ कितना दिया गया है 27 है। पहला संख्या देखिए क्या लिया है हम लोगों ने x, और दूसरा संख्या, दोनों को मिला करके अगर पहला संख्या यदि x माना जाए तो दूसरा संख्या दोनों मिला के कितना हो जाएगा 27। अब जब इसको सॉल्व करेंगे सर तो हमारे पास क्या निकलेगा, देखो दूसरा संख्या बराबर क्या होगा 27, ये वाला जो प्लस x है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोगों के पास दूसरा संख्या क्या निकल कर आया 27 माइनस x।
पहला संख्या देखो कि हम लोग पहला संख्या क्या लिए हैं, x लिए हैं। पहली संख्या क्या लिया गया है, x लिया गया है। तो दूसरी संख्या अपने आप जो निकल करके आया है 27 माइनस x आया है। ये रफ कार्य है, ये जो हम लोग का किया गया है ना, ये वाला हम लोग का रफ कार्य है। ठीक है सर, यहाँ पर आप सबको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा सर कि पहली संख्या हमने क्या माना है, पहली संख्या क्या माने हैं। देखिए सादिया कह रही है कभी, सादिया कोई दिक्कत है क्या सर, बताओगे तो सर, क्या किसी को कोई दिक्कत हो रहा है। देखो पहला संख्या क्या है हमारे पास, x है, और दूसरा संख्या अपने आप क्या निकल करके आया 27 माइनस x। यहाँ पर सारे बच्चे बताएंगे सर क्या आप लोगों को यहाँ तक का बात समझ में आया। पहला संख्या क्या लिए x, तो दूसरा संख्या अपने आप जो आया 27 माइनस x आया, अपने आप निकाल करके हम लोग इसको कैलकुलेशन किए तो आया। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम लोग क्वेश्चन को बनाने वाले हैं तो देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। ठीक है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको लिख लेना है इस तरीके से सॉल्यूशन, क्या लिखिएगा, सॉल्यूशन। उसके बाद सर गुड, कुछ बच्चे कह रहे समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखिए, अब हम लोग इसको, ये जो हम लोग का ये ना एक प्रकार का याद रखिए, ये रफ कार्य हम आपको करके समझा रहे थे। ठीक है, रफ करके समझा रहे थे, यहाँ पर अभी आपको हम मेन बना करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले ना सर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, ध्यान से देखना आफरी ना, माना पहली संख्या, पहली संख्या को क्या मानेंगे x, पहली संख्या क्या माना जाएगा x। तो बताइए सर कि दूसरी संख्या जो होगा ना, दूसरी संख्या वो अपने आप कितना निकल करके आएगा, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या जो होगा वो अपने आप निकल करके आएगा 27 माइनस x, क्या निकल करके आएगा 27 माइनस x, अपने आप निकल करके आएगा। ठीक है, पहली संख्या क्या माना जाएगा, x मानोगे तो दूसरी संख्या अपने आप कितना निकल कर आएगा 27 माइनस x निकल करके आएगा। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। यहाँ पर कुछ बातें हैं ना, इसको समझना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ध्यान से सुनिएगा। पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या ना, ऐसे समझो सर, आपको दो आदमी मिला करके, सुनना, दो आदमी मिला करके अगर आपके पास 20 रुपया है, दो आदमी मिला करके 20 रुपया है, और एक आदमी को अगर 5 रुपया दे दिया जाए तो दूसरे आदमी के लिए कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 15 रुपये। ठीक है, हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करें, ध्यान सुनिएगा। दो आदमी मिला करके 20 रुपये है, अगर एक आदमी को 5 रुपये दे दिया जाए तो दूसरे के लिए क्या बचेगा, 15 रुपया बचेगा ना। तो आप कहिए सर हाँ बचेगा, तो कैसे बचा, 20 में से जो 5 लेकर के चला गया उसको घटाइएगा तो बचेगा वो 15 बचेगा। उसी तरीके से दो मिला करके, दो संख्या को मिला करके देखिए कि 27 है, दो संख्या मिला करके कितना है 27। अगर फर्स्ट वाले को x मानेंगे तो सेकेंड के लिए क्या बचेगा, टोटल में से जो फर्स्ट को दिया गया उसको घटा दीजिएगा तो सेकेंड वाला का निकल जाएगा। यानी पहली संख्या x माना जाएगा तो दूसरी संख्या क्या निकलेगा, 27 माइनस x निकलेगा। ठीक है, इतना कर लेना है। अब प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न में क्या कहता है कि, अब देखिए प्रश्न में कहता है कि इन सब को, इन दोनों संख्याओं को, ध्यान से सुनना, प्रश्न में कह रहा है कि इन दोनों संख्या को, सर ध्यान से सुनिएगा आप लोग, इन दोनों संख्या को जब आप गुना कीजिएगा, गुना क्या कीजिएगा सर, गुना कीजिएगा ना, तो इनका गुणनफल जो आएगा, ध्यान से सुनना, आपको इन दोनों संख्या को गुना कर देना है, पहली संख्या को और दूसरी संख्या को आपको गुना करना है, सुनना। ठीक है, बात को ध्यान से सर आप लोग देखो, पहली संख्या को और दूसरी संख्या को, पहली संख्या को और दूसरी संख्या को जब हम लोग गुना करेंगे ना तो कितना आएगा 182। तो प्रश्न में लिखा गया है इन दोनों को गुना करने पर, इन दोनों को गुना करने पर कितना मान आएगा, तो आपको कहना है 182। कितना हो जाएगा 182। तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या हम लोगों के पास दिया गया है 27 माइनस x दिया गया है, इन दोनों को गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा। सर इसको हम आपको मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये आपके ज़रूरी का नहीं है, सिर्फ आपको ये समझाने का कार्य में किया गया था।
देखिए, तो अब हम लोग का काम इसका हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे x गुने 27 माइनस एक्स बराबर 182। चलिए आप फिर ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व कर देते हैं सर। आप लोग को एक बार सॉल्व करेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। x और 27 को गुना करेंगे, x और 27 को गुना करेंगे तो 27x होगा। x को और x को गुना करेंगे तो हमारे पास माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। इतना तक क्लियर हो गया। बराबर लिखेंगे 182। कितना लिख लेंगे? 182। अब फिर आगे सॉल्व कर लिया जाता है सर। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, उसको भी ध्यान पूर्वक से देखिएगा आप लोग सर, ठीक है। तो आगे क्या होगा हमारे पास, ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या करेंगे ना, इस साइड में देखो, इस साइड में जितनी संख्याएं ये वाली जो है दिया गया ना, इस संख्या को आपको उठा करके, इसको उठा करके इस साइड में लेकर के आना है। हमेशा आप लोग एक चीज़ को ध्यान देते हो कि हम लोग राइट वाले को उठा के लेफ्ट में लेकर के जाते हैं, लेकिन इस वाले प्रश्न में या बहुत सारे ऐसे जगहों पे लेफ्ट वाले को उठा के राइट में ले जाया जाता है, लेकिन राइट वाले को भी लेफ्ट में लाया जाता है, राइट वाले को लेफ्ट और लेफ्ट वाले को राइट, ऐसे अदला बदली हम लोग कर सकते हैं सर, ठीक है। या तो राइट वाले सबको उठा के लेफ्ट में कर दीजिए या फिर लेफ्ट वाले उठा के सबको राइट में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। किसी को भी आप उठा के इधर से उधर कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 27x माइनस एक्स का स्क्वायर है, इनको आप उठा करके इस साइड में ला सकते हैं। ये हम लोगों का कैलकुलेशन करने का यानी मैथ को सॉल्व करने का एक नियम है, या आप यूँ कहें कि अपने सुविधा अनुसार इसको लोग करता है, अपने सुविधा के लिए, ठीक है। ये समझ लो कि कुछ शॉर्टकट भी है ये तरीके का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अभी देखना, इस साइड में 0 कर देंगे, इस साइड में 0 कर देंगे, फिर लिखेंगे 182। क्या लिखना पड़ेगा? 182। क्यों 182 को लिख रहे हैं उसको सुनिएगा। 182 को पहले इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि 182 अपने पहले ही राइट साइड में है, पहले ही से राइट साइड में है, इसलिए 182 पहले से राइट साइड में लिखा जाएगा। उसके बाद इस साइड में देखो 27x जो है इसको उठा के दूसरे पक्ष में लेकर के जाइएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 27x। क्या हो जाएगा? माइनस 27x हो जाएगा। और देखो ये जो माइनस एक्स का स्क्वायर है आपका दूसरे पक्ष में जाएगा तो प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात इतना तक? अगर नहीं समझ में आएगा फिर से बताएंगे सर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होगा। अब इसको थोड़ा सा आपको सर सजा के लिखना है। कैसे लिखना है? सजा करके। चलिए सजा करके आपको लिख के दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए 0 है ना, तो क्या करना है सर, जैसे ये पेन आपको दिखाई पड़ रहा होगा ना, ये देखो ये पेन दिखाई पड़ रहा है ना, इस पेन को क्या करो, अभी इस साइड में दिखाई पड़ रहा होगा हमारे लिखने वाले ना पिन नेब है, तो आप इसको क्या करो, इसको पलट करके ऐसे तो कर सकते हो ना, फिर भी ये क्या होगा? पेन ही होगा ना आपके लिए सर। आप क्या करो, एक बार इधर ऐसे पकड़ो, इसको पलट दो, इधर आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी तो ये पेन ही है ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, सिर्फ क्या हुआ, इसका डायरेक्शन बदल गया सर, बस इतना ही सब बात है। उसी तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर जो है इसका डायरेक्शन को हम लोग बदल देंगे सर, इसका डायरेक्शन को क्या करेंगे? बदल देंगे। जैसे देखिए इस साइड में देखो, लेफ्ट साइड में आपका यानी कि सर बायां साइड, बायां साइड समझते हो ना, बायां साइड में 0 है और दायां साइड में बाकी संख्याएं लिखी हुई है, तो उसको पलट दीजिए। पलट दीजिए कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये पेन है ना, इस पेन को क्या करोगे, एक बार ऐसे पकड़ो, फिर ऐसे पकड़ो, फिर भी ये पेन है, फिर ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ये तो पेन ही रहेगा ना। उसी तरीके से क्या करेंगे, अभी आपके पास ये जो मान दिया गया है ना, दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाला मान जो दिया गया है, इस वाले मान को आपको उठा करके दूसरे साइड में कर देना है सर। कैसे करेंगे देखिएगा, और सजाते हुए देखो 182 को पहले यहाँ पर लिखिए, ठीक है, माइनस यहाँ पर 27x लिखिए, फिर देखो प्लस x का स्क्वायर लिखिए, अब बराबर कर दीजिए 0। अभी वाला पे और फाले इस वाले में और इस वाले में फ़र्क कितना सा का है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि फर्स्ट वाला में राइट साइड में बाकी संख्याएं हैं और अभी वाला पे बाएं साइड में सारे संख्याएं हैं। यानी शुरू वाला में देखो कि बायां साइड में 0 है और अभी वाला में दाहिना साइड में 0 है सर, बस इतना सा हो गया। सिर्फ इसको ना बढ़िया से सॉल्व करने के लिए, यानी इस तरीके से करने से आपको सॉल्यूशन करने में आसानी होगा, बस इसलिए ऐसा किया गया सर, अपने सुविधा के लिए किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसको एक बार और हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से सुनिएगा। अभी देखो ये हम लोगों का सजातीय पद में नहीं है,
सजातीय पद में नहीं दिया गया, मतलब ये सजाया हुआ नहीं है सर। ठीक है, सजाया हुआ नहीं है कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे तैसे जहां तहां देखो लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सर अमान अंसारी कह रहे हैं सर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सजा देंगे बाबू। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, सजा देंगे। देखो अभी सजाया हुआ नहीं है, स्क्वायर वाला लास्ट में चल गया, एक्स वाला बीच में आ गया, 182 शुरू में आ गया है। तो इसको पहले सजाइए, सजाइए। ठीक है, इसको सजा, मानक रूप समझते हो ना, मानक रूप इसी को कहा जाता है, मानक रूप में लिखना सर। इसको मानक रूप में लिखना है तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, फिर लिखेंगे माइनस 27x, और ये जो प्लस 182 इसको लास्ट में ले जाएंगे प्लस 182 और बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। गुणनखंड विधि समझते हो ना, गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे और इसको तोड़ेंगे और तोड़ करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब इसको हम लोग तोड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान देना है, आप सबको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, आप लोग को एक बात बताए थे, याद है कि आपको सिर्फ इसको नहीं लिखना है, हम बोले थे ना, अभी जिसको हम सर्कल कर दिए ना, इस वाले संख्या को नहीं लिखना है। ठीक ना, बाकी सब को लिख देना है, सिर्फ -27 को नहीं लिखना है, बाकी सब को लिख देना है सर। ठीक है, चलिए देखिए सबको लिख देना है। देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक ना, यहाँ पर माइनस भी दिया गया है, देखो माइनस है, ये वाला जो माइनस नहीं है, ये वाला माइनस थी, माइनस को भी लिखना है, सिर्फ इसको नहीं लिखना है। ठीक है, इसको नहीं लिखना है, बाकी सबको लिख देना है। जैसे देखो एक्स का स्क्वायर लिख देंगे, ये माइनस है तो माइनस भी लिखेंगे, ये एक्स को भी लिखेंगे, सिर्फ जिसको हम सर्कल कर दिए उसको नहीं लिखना है। ठीक है, उसी को सिर्फ नहीं लिखना है सर। अब देखिए क्या होगा, अब ब्रैकेट बंद करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। अब 27 लिखा हुआ है, उसके लिए यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस क्या लिखेंगे 182 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इतना सा आप लोगों को क्या समझ में आया? यहाँ पर जल्दी से सर कमेंट करोगे और बताओगे क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आया, जल्दी से बताएंगे सर, कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आया। देखिए क्या किए, एक बार इसको लिख दिए, एक बार इसको लिख दिए, इसको एक बार इसको लिख दिए, लिख दिया गया है बढ़िया से। इतना क्या सर, इतना बात समझ में आया? कह गया सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, नगमा का कहना है सर। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक बात आएगा आप लोग के लिए सर, ध्यान पूर्वक से देखना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो हमारे पास 182 है, कितना है 182, क्या दिया गया हमारे पास 182। सुनना, इसको आपको क्या करना है, गुणनखंड कर देना है। क्या कर देना है, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। देखो हम यहाँ पर कर रहे हैं, 2 9 18, 2 एकम 2। ठीक है, फिर से 3 से करेंगे तो 7 से करेंगे, 13 सत्य क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा सर। ध्यान से देखिएगा, 13 सत्य क्या हो जाएगा 91। तो 182 बराबर क्या आया हमारे पास, 2 गुने 7 गुने 13, यही ना आया है सर, 2 गुने 7 गुने 13। फिर ध्यान सुनना कि 182 की जगह पे क्या आया, 2 गुने 7 गुने 13। ठीक है, 2 गुने 7 गुने 13। ठीक है, आपने ध्यान से सुनना चाहिए। तो क्या होगा, 2 सते 14, 14 गुने 13 कितना आ गया 14 गुने 13। बस सर आपका काम हो गया। ध्यान से देखना, 182 का अभाज्य गुणनखंडन किए तो 2 7 और 13 आया, कितना आया 2 7 और 13। तो देखिए सर 2 सते कितना होता है 14, 2 सते 14 और 13 का 13। तो ये किसको तोड़ने पे आ रहा है, 182 को। किसको तोड़ने पे आ रहा है, 182 को तोड़ने पे आ रहा है। ठीक है, तो 182 को तोड़े तो 14 गुने कितना आया 13 आया। ठीक है, देखो कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड सर। देखिए तो अब थोड़ा सा सीखना है, जो कुछ बच्चे हैं ना ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 14 और 13 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे यानी गुना करोगे तो कितना आएगा 182। कितना आएगा सर बताइएगा 182। 14 और 13 को गुना करने पे कितना आएगा 182। 14 और 13 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 27। यानी हम लोगों को दो संख्या ऐसा ज्ञात हो गया जिसको कि जोड़ेंगे तो 27 होगा और गुना करेंगे तो 182 होगा। देखिए कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं सर, ठीक है,
तो देखो 2 सत्ते 14 और 13, यानी यहाँ पर हम लोग के पास एक संख्या आया 14 और एक संख्या आया 13। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया? सुनना बात को सर, यहाँ पर हम लोग को दो संख्या लेना था, 14 और 13 लिया गया। किसको लिया गया सर? 14 और 13 लिया गया। 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 और 13 को, सुनना बात को ध्यान से, 14 और 13 को जब हम लोग गुना करेंगे, सादिया करेगी, यस सर। देखिए तो सर 14 और 13 को जब गुना करोगे ना तो 182 होगा। कितना होगा? 182। और 14 और 13 को जोड़ोगे तो कितना होगा सर? 27 होगा। ठीक है, यानी हम लोग का मान बिल्कुल सही है। तो इतना करने के बाद अब हम लोग को अगला स्टेप यहीं पर कर लेते हैं सर, आप लोग को दिखाई पड़ जाएगा शायद। तो देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स को और 14 को गुना करेंगे तो माइनस हमारे पास 14x हो जाएगा। माइनस एक्स और 13 को गुना करेंगे तो माइनस 13x हो जाएगा और प्लस 182 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो बताएंगे सर, क्या ये बातें आप लोगों को क्लियर है? क्लियर होगा सर तो आगे हम बढ़ते हैं और आपको बताते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या ये बात आप सबका दिमाग में आया? क्या किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए अमान कह रहा है कि 14 और 13। वेरी गुड सर। देखो चलिए, इतना करने के बाद, इतना कर लेने के बाद अगला जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रहा है, कुछ बच्चे कर रही है सर क्लियर है, वेरी गुड सर। देखिए यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। सर ध्यान से देखना, हम यहाँ पर फिर से इस वाले लाइन को एक बार लिख रहे हैं आपके लिए, इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि सर इससे आपको समझ में आएगा। देखिए एक्स का स्क्वायर होगा माइनस 14x होगा, ठीक है, माइनस 13x होगा और प्लस 182 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको हम करके दिखाते हैं, ध्यान पूर्वक से सुनेंगे सारे बच्चे। ठीक है, कैसे किया जाएगा सर सीखिएगा। एक्स का स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस 13x प्लस 182। ठीक है, इतना करने के बाद आपको एक ग्रुप यहाँ पर बनाया गया और एक ग्रुप यहाँ पर बनाया गया। सर दो ग्रुप बन गया ना, तो यहाँ पर आपको कॉमन निकालना है और यहाँ पर से भी कॉमन निकालना है। यहाँ पर से कॉमन क्या निकलेगा? सिर्फ x, तो x माइनस क्या हो जाएगा सर? 14 हो जाएगा। यहाँ पर शायद आप लोग को समझ में आ रहा है ना सर? बीच में माइनस है तो माइनस रख लीजिए और दोनों के पास से हम लोग 13 कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा x माइनस 14, x माइनस 14 बराबर लिख लेंगे 0। क्लियर हो गया कहानी? अब देखिए कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा बिल्कुल बराबर है, तो दोनों के बदले में एक ही ठो लिखा जाता है, x माइनस 14 लिख लेंगे और फिर बरा इस तरीके से सर इन दोनों को मिला करके x माइनस 13 कर लेंगे और बराबर लिख लेंगे 0। तो अब देखिए क्या करेंगे, इनको दोनों को हम लोग को ना बंटवारा कर देना है। क्या कर देना है? बंटवारा, दोनों को बांट दीजिएगा। ठीक है, आप रेन बांट दीजिए सर। यहाँ पर क्या बांटा जाएगा? x माइनस 14 बराबर भी 0 लिख लीजिए और इनको बंटवारा कर दीजिए और फिर लिख दीजिए x माइनस 13 बराबर भी 0, इनको भी बंटवारा कर दीजिए सर। ठीक है, तो देखिए x माइनस 14, तो x माइनस 14 बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 14, और यहाँ पर देखो x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा? प्लस 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का ये पहला हुआ और ये हम लोग का दूसरा हो गया सर। ठीक है, तो बोला था ना दो संख्या, क्या बोला था? दो संख्या। देखिए आप लोग को सर, क्या दो संख्या हम लोग को पता हुआ कि नहीं हुआ? सारे बच्चे बताएंगे सर। दो संख्या ऐसा 14 और 13 आया। अब हम लोग चलिए आंसर को मिलाने का प्रयास करते हैं। आंसर मिलाएंगे तो पता चलेगा कि हाँ सर सही बना हुआ है। देखिए एक संख्या 14 है और दूसरा संख्या 13 है, यानी पहली संख्या 27 आना भी चाहिए। दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। सुनना सर, दो संख्या जो हमारे पास आया ना 14 और 13, उनको जोड़ने पे 27 आना चाहिए, गुना करने पे 182 आना चाहिए। कंफर्म है कि आएगा ना? तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? अतः क्या लिखेंगे? अतः दो संख्या, क्या लिख सकते हैं? या दो संख्या या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं x बराबर 14, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिखो, लास्ट में लिखना अतः पहली संख्या। क्या लिखोगे? अतः पहली संख्या। अतः पहली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा सर? देखो अतः पहली संख्या हमारे पास जो होगा वो हमारे पास 14 हो जाएगा और दूसरी संख्या जो होगा, दूसरी संख्या वो हमारे पास 13 होगा और इसी को क्या करेंगे? आंसर कर देंगे। ठीक है,
देखिए सारे बच्चों को समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत नहीं है सर तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए आपका सर सेटिस्फेक्शन यानी आप जब संतुष्ट हो तभी हमको समझ में आता है कि अब बच्चों को संतुष्टि मिल गया है कि हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया है सर, ठीक है। तो आप लोग को संतुष्ट होना ही मेरे लिए सर फायदेमंद है। आप संतुष्ट हो तभी सर हम आगे का क्वेश्चन बताते हैं, और नहीं तो हमको बताने से कोई फायदा नहीं मिलता है सर। क्या आप लोग को ये क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा? तो चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग निकाले। प्रथम 1000, ठीक है सर। प्रथम कितने हजार है सर? 1000 धन पूर्णांक का योग याद करना है। ये आप लोग का थोड़ा सा तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं सर। प्रथम 1000 धन पूर्णांक, कितने हजार धन पूर्णांक? क्वेश्चन भी देखो लिखा हुआ है, प्रथम 1000 धन पूर्णांक का योग निकाले। देखना इसको पहले ना आफरीन करना क्या है सर, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है सॉल्यूशन। क्या लिखना है सर? सॉल्यूशन। 1000 धन पूर्णांक, कितना हजार धन पूर्णांक सर? 1000 धन पूर्णांक। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना धन पूर्णांक। क्या लिखेंगे? माना धन पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होता है आप लोग को आज भी क्लास में बताया गया था सर, और आज फिर बताते हैं। धन पूर्णांक, धन पूर्णांक किसको कहेंगे? धन पूर्णांक बराबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे बढ़ते 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 कहाँ तक जाएगा? तो 1000 तक जाएगा सर। कितना तक जाएगा? 1000। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बोला था 1000 धन पूर्णांक। तो 1000 धन पूर्णांक क्या होगा? 1000 धन पूर्णांक होगा पहला 1, दूसरा 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह से बढ़ते 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 लास्ट में कितना आएगा? 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 1000 आ जाएगा। देखो ये हम लोग का 1000 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे नीचे इसलिए। क्या लिखेंगे सर? इसलिए। क्या लिखना पड़ेगा? इसलिए A1 बराबर, A बराबर लिख सकते हैं A बराबर 1, बोलो A बराबर 1। फिर बोलो D बराबर सर बताइए, D बराबर बताइए सर सारे बच्चे, D बराबर कितना होगा सर? तो D बराबर भी सर 1, कितना होगा? 1। और बताओगे सर n बराबर, n बराबर 1000, n बराबर कितना होगा? 1000। सर इसको भी बताए थे क्या? इस वाले प्रश्न को आज हम बताए थे ऑफलाइन क्लास में। बताओ सर क्या हम ऑफलाइन क्लास में आज इस वाले प्रश्न को बताए थे? चलो कोई बात नहीं, ठीक है सर। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना आप लोग, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये जो है ना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो सर। ये हमारा क्या हो गया? A1, ये हो गया हमारा A2, यानी कि डिफरेंस भी निकल गया। A1 बराबर 1, डिफरेंस बराबर 1, और n का जो मान होगा ना सर, n का जो मान होगा वो भी 1000 होगा। आफरीन यहाँ पर ध्यान से सुनना, एक इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं सर। देखिए यहाँ पर ना n का जो मान होगा ना ये भी 1000 होगा, और ध्यान से सुनो n का मान होगा ना, ध्यान से सुनो कैसे बता रहे, सुनना सुनना सर, ध्यान पूर्वक से सुनना, उसके बाद आप लोग बात करना। ये कितने धन पूर्णांक बोला है? 1000। कितना बोला है? 1000। इसलिए ये किसका मान हो गया? n का मान हो गया। तो n का मान कितना लिख दिए? 1000। अब देखो तो लास्ट में कितना है? लास्ट में बताओ ये वाला कितना दिया गया लास्ट में? एल का मान कितना बताओ फटाफट, एल का मान बताओ तो देखते कितने बच्चे बता पाते हो सर, जल्दी से बताओ एल का मान आप बता सकते हो। देखिए क्वेश्चन बोला है 1000 धन पूर्णांक, इसलिए एन का मान कितना? 1000। और एल का मान भी देखो, एल का मान भी हमारे पास कितना हो रहा है? आखिरी टर्म कितना दिया जा रहा है सर? देखो आखिरी टर्म सर बताइए, आखिरी अंतिम पद कितना है? देखते कितने बच्चों को ये बात समझ में आ रहा है। देखिए नगमा करी कि एल का मान भी सर 10,000 आप लिख दिए, 1000 सर, 1000 कितना हो जाएगा? 1000। चलिए देखिए ध्यान से,
तो यहाँ पर हम लोग एल बराबर भी क्या लिखेंगे 1000, एल बराबर भी 1000 और आपको सर ध्यान देना है कि एन बराबर भी 1000। दोनों का जो मान होगा ना एकदम सेम टू सेम होगा सर, दोनों का मान एकदम से हूबहू होने वाला है। देखो अब ध्यान से सुनना, ए का मान भी देख सकते हो कि ए का मान 1, डी का मान 1 और एन का मान 1000 और एल का भी मान कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब आपको लिखना है एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट बंद a प्लस एल, ये फॉर्मूला में लिखेंगे और आप लोग का आंसर आ जाएगा सर। चलिए देखिए, n का मान हमारे पास 1000 है तो 1000/2 ब्रैकेट बंद, ए का मान देखो 1 है प्लस एल का मान भी 1000 है सर। इस तरीके से तो इसको जब आप काटोगे तो ये हमारे पास आएगा 2 × 6 = 10 यानी 500। कितना हो जाएगा सर 500 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 1000 1 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा 1000 1। अब जब इनको गुना करोगे तो मेरे हिसाब से लगता है कि 500 आना चाहिए। कितना आना चाहिए देखो 500 और 500 सर, इतना ये हम लोगों का आंसर होगा। देखते हैं कि कितने बच्चों को ये बात समझ में आए। ये वाला क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर ना एन का भी जो मान होता है वो भी 1000 होता है और एल का मान होता है वो भी 1000 होता है। क्यों ऐसा होता है? क्वेश्चन बोला है 1000 धन पूर्णांक, क्वेश्चन क्या बोला है 1000 धन पूर्णांक, बोला है कि नहीं बोला? देखिए 1000 धन पूर्णांक सर, 1000 धन पूर्णांक, इसलिए हम लोगों का जो n का मान होगा, n का जो मान होगा वो 1000 होगा। ठीक है, और जब हम लोग इसको माने धन पूर्णांक 1 2 3 4, लास्ट टर्म हमारे पास कितना निकल कर आया 1000, आखिरी भी कितना होगा 1000। इसलिए हम लोग n का भी मान 1000 और l का भी मान 1000 और बैठा देंगे फॉर्मूला में, आपका आंसर आ जाएगा सर। ठीक है, तो चलिए ये वाला प्रश्न भी आप लोगों का कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं सर। अगला प्रश्न हमारे पास है a12 बराबर 37, a12 बराबर 37 दिया गया है, d बराबर 3 दिया है, तो s12 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि a12 का मान, a12 बराबर 37, d बराबर 3, ए का मान और S12 का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए बनाकर आपको दिखाते हैं सर, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से प्रश्न को बनाया जाएगा। सर समझ में आएगा तो बोलिएगा समझ में आ रहा है सर। चैट बॉक्स में ज़रूर आपको लिखते रहना है सर कुछ ना कुछ। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखोगे, सॉल्यूशन लिख लेना, और सॉल्यूशन लिखने के बाद जो आपके पास दिया गया है ना उसको भी सर आपको देख देख करके लिख देना है कि क्या आप लोगों का प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, आप लोगों का प्रश्न में क्या दिया गया है उसको देख करके लिखिए। देखिए डी का जो मान है, डी का मान हमारे पास 3 दिया गया है, डी का मान क्या दिया गया 3 दिया गया है, और बोला है a12 बराबर 37 है। देखो a12 का जो मान है वो क्या दिया गया है, तो 37 दिया गया है। ठीक है, a12 बराबर क्या दिया गया है सर, तो 37 दिया गया है। और ध्यान से सुनना, a12 का फॉर्मूला आपसे अगर कोई पूछे कि a12 का फॉर्मूला बताइएगा तो आप a12 का फॉर्मूला बताओगे सर a प्लस 11d, क्या हो जाएगा a प्लस 11d बराबर 37, a प्लस 11d बराबर क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो आपको बढ़िया से इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है सर। देखो a प्लस 11d बराबर 37, a रह जाएगा यहीं पर 11 गुने d का मान 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 37। कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली इसको सॉल्व कर देना है। ध्यान से देखिएगा, आप कहोगे सर सॉल्व करना नहीं आता है तो कैसे किया जाएगा। देखिए a के जगह पे a बैठाइए, 11 के जगह में 11 बैठाइए, और आज का आप लोग क्लास में बार बार हम बताए थे ना सर, कहीं पर अगर 11d लिखा हुआ है इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब है कि 11 गुने क्या है d है, बात इतना सा बात है और कुछ नहीं है सर। तो 11 गुने 3 कर दिए, फिर से बराबर देंगे, a लिख लेंगे प्लस 11 तिया, देखो 11 तिया कितना हो जाएगा सर, ध्यान से देखिएगा, 11 तिया 33 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा 37। फिर ध्यान से सुनना कि a बराबर 37 क्या लिखेंगे 37 माइनस क्या हो जाएगा 33,
बात समझ में आ रहा है सभी को? एक आफरीन। देखो यहाँ पर +33 है ना सामिया, +33 से हुआ दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -33 ना हो जाएगा। देखिए तो a बराबर क्या निकल करके आया हम लोगों का, 4 निकल करके आया। तो ये a का मान हो गया, ये d का मान हो गया, और देखिए सर ये a12 का मान हो गया। सबका मान तो निकल गया ना, सबका मान निकल गया। अब आपको निकालने क्या बोला है, चलिए बताइए। तो यहाँ पर पहला बोला था, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर बोला था a का मान निकला कि नहीं निकला, 4 निकला। अब क्या निकालने बोला है, S12। क्या निकालने बोला है, S12। चलिए S12 भी हम लोग जरा सा निकाल करके देखते हैं सर, S12 का मान क्या आएगा। अब लिखेंगे, अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब S12 क्या लिखेंगे, S12 तो फॉर्मूला हम लोग को तो वही फॉर्मूला लिखाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट बंद हो जाएगा a+l हो जाएगा। क्या ये फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ रहा है? देखिएगा सर यहाँ पर आप लोग को कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आप सारे बच्चे ध्यानपूर्वक से देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना आप सारे बच्चे कि देखो आपको 12 ही पद दिया गया है, a12 बराबर 37 दिया गया है, और आपको ज्ञात भी करना है S12। ठीक है सर, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, आपको a12 का मान दिया गया है, मतलब आपको संख्या जो दिया गया है 12 ठो संख्या दिया गया है, और ज्ञात भी करना है 12 संख्या का ही जोड़ यानी योग। फिर से समझना, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो सर फिर बताते हैं। आपका क्वेश्चन में बोला है 12 पद दिया गया है 37, यानी टोटल पदों की संख्या 37। ठीक है, यानी टोटल पूरे संख्या कितना है हमारे पास, तो 37 है। 12 पद है और उनका जो संख्या है उसका मान कितना दिया गया, 37। यानी यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम लोगों के पास गिनती कितना दिया गया, 12 तक, और 12 ही तक का जोड़ भी ज्ञात करना है। 12 ठो संख्या है और 12 संख्या का आपको जोड़ भी ज्ञात करना है। तो इसलिए क्या होगा, फॉर्मूला हम लोगों को n/2 ब्रैकेट बंद a+l ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या ये बातें आप सबका क्लियर हुआ कि आखिर हमने ये छोटा फॉर्मूला क्यों बैठाया? सर छोटा फॉर्मूला इसलिए बैठेगा क्योंकि क्वेश्चन में 12 ही पद दिया गया है और आपको 12 पदों का योग ज्ञात करना है। टोटल नंबर कितना है, 12 पद दिया गया और 12 पद का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जब इसको 12 पदों का योग ज्ञात करेंगे तो n का मान हमारे पास, देखो n का मान यहाँ पर देखिए 12 है, इसलिए n का मान यहाँ पर क्या बैठाएंगे, 12/2 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे। a का मान देखिए 4 है, देखिए ना यहाँ पर सर 4 नहीं है 4 है, प्लस l का मान देखो ऊपर क्या दिया गया है, l का मान हम लोग के पास 37 दिया गया है। n का मान कितना है, 37 है। देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर आराम से आंसर कर दे रहे हैं सर। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, देखिएगा सर कैसे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर काटेंगे 2 छक्के 12, कितना हो जाएगा, 2 छक्के 12 तो 6 हो गया, ब्रैकेट बंद करेंगे, 4 और 37 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 41। कितना हो जाएगा, 41। अब हम लोग बराबर देंगे, 6 और 41 को जब जो गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 चौके 24 हो जाएगा और 6 कम 6 हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 246। कितना हो जाएगा सर, 246। देखिए तो आप सभी बच्चे देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर जो आया 246 फाइनल आंसर। कुछ बच्चे आंसर भी कर रहे थे, देखो कौन कौन से बच्चे आंसर किए हुए हैं सर 246। अच्छा, तानिया का आंसर 246, सादिया का आंसर 246, नगमा का आंसर 246, सामिया का आंसर 246, यानी टोटल 4 बच्चे यहाँ पर आंसर किए हैं जिनका आंसर आया है 246 सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके, क्या लिखेंगे, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 9 एवं 12 है। कितने सारे बच्चे हो जो इस वाले प्रश्न को बनाना चाहते हो खुद से या हम बताएं सर? चलिए जितने सारे बच्चे अगर बताने के लिए कहोगे ना सर, बताने के लिए कहने वाले बच्चों का तादाद ज़्यादा होगा तो इस क्वेश्चन को हम बता देंगे सर। चलिए बताइए फटाफट।
क्या हम बताएं या खुद से बना लोगे? शामिया करी के अपने से बना लेंगे। और देखते कितने बच्चे हैं जो अपने से बना लेंगे सर। तानिया करी से बना लेंगे सर, चलिए। नगमा भी करी अपने से बना लेंगे। सादिया भी करी बना लेंगे, वेरी गुड। देखो इतने सारे बच्चों ने जब कह दिया कि बना लेंगे सर, तो कॉन्फिडेंस तो है कि बना लेंगे। 4 बच्चे बोले हैं कि बना लेंगे। नगमा है, सामिया है, तानिया है और सादिया है। 4 बच्चे ही, हमको लगता है कहीं 4 ही बच्चे तो नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी लोग कहाँ खो गए हैं हमको लगता है। 4 बच्चे टोटल, हमको लगता है 6 7 8 बच्चों का दिखा रहा है अभी ऑनलाइन पे, जिसपे कि 4 बच्चा जो है अभी भी दिखा रहा है कि हाँ पढ़े हुए। सर तो क्या इनको आप अपने से बना सकते हो? अपने से बना सकते हो सर, तो फाइनल है कि आप लोग ही अपने से बनाने वाले हो सर, ठीक है। चलिए नगमा, फिर सारे बच्चों को ना सर इस वाले अभी तक का जितना भी प्रश्न आपको हम बताए सर, इस वाले सारे प्रश्न को देखो। राकेश कुमार जी, राकेश कुमार के नाम से कौन पढ़ रहा है सर? थोड़ा सा नाम बताओगे सर? किसका आईडी राकेश कुमार के नाम से, थोड़ा सा बताएंगे सर? अपना परिचय दे देंगे सर, क्योंकि कुछ नए बच्चे आज थे क्लास में तो इसलिए थोड़ा समझ में नहीं आया, इसलिए आपसे पूछना चाहेंगे राकेश कुमार के नाम से कौन सा बच्चे पढ़ रहा है सर, थोड़ा सा बताओगे? ज्योति सर, ज्योति कहाँ से, बकरनी से या फिर? सर आपका सर पर थोड़ा सा एड्रेस बताएंगे सर, राकेश कुमार के नाम से जो आईडी चल रही थी आज का? ज्योति, क्योंकि नया स्टूडेंट ही हमको लगता है कि होगी। अरे नगमा कौन है रे? ये ज्योति रे। नगमा क्या क्लास में हो? नागमा, सामिया कोई बताओगे सर? सामिया बताओगे? कोई बात नहीं, कुछ नया बच्चा है लेकिन ये जहाँ से बता रहा है कुछ सही से एड्रेस नहीं दे पा रहा है, बेतिया से कह रहा है। अच्छा कोई बात नहीं सर, चलिए। कोई बात नहीं, जहाँ से भी बच्चे हैं पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम लोग को उतना पता जरूरी नहीं करना है। अगर इस बच्चे को इंटरेस्ट है पढ़ने में तो पढ़ने दिया जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सर पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पढ़ने का था सर तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हो। ऑनलाइन क्लास इसलिए दिया जाता है लाइव क्लास का कि जो भी बच्चों को पढ़ने का डिमांड है आप पढ़ सकते हो, जिसको भी इच्छुक बच्चे रहते हैं, जो भी इच्छुक छात्र होते हैं पढ़ सकते हैं। लेकिन ख्याल रहिए 10th क्लास का मैथ पढ़ाया जा रहा था तो आप 10th क्लास के ही बच्चे इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो जैक बोर्ड वाले हैं ना वही बच्चे पढ़ने का प्रयास करेंगे तो सर ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। बहुत अच्छी बातें हैं कि और भी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं सर तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चों के लिए ये क्लास को दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर अभी जितने भी प्रश्न पढ़े, नगमा ध्यान से देखना सारे प्रश्नों को। सर एक काम करना कि कुछ बच्चे क्या कर रहे थे कि जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, जो नए बच्चे आज थे ना वो नहीं जुड़ पा रहे थे, तो उनके लिए सर आप लोग एक काम करना कि सर इसको स्क्रीनशॉट लेकर के देखो, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है। ये पहला प्रश्न था, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद इस वाले प्रश्न को लीजिएगा और उसके बाद इस वाले प्रश्न को लीजिएगा। 3 प्रश्न आज आप लोग को जो हम बताए ना, इन तीनों प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लेकर के सर आप शेयर कर दोगे सर ग्रुप में, ठीक है। कुछ बच्चे नए थे उनको फायदा हो जाएगा सर, इससे आपको कुछ तो बेनिफिट हो जाएगा ना उनको सर। इसलिए नगमा ध्यान से देखना, जिनका सर स्क्रीनशॉट होगा जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाकी बच्चों को भेज देंगे सर, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोग क्लास यहीं पर रोकें। कुछ लंबे क्लास आज का मतलब कुछ बड़े क्वेश्चन थे जिस कारण से थोड़ा सा समय लगा सर, ठीक है।
तो चलिए हम लोग बाकी क्वेश्चन को, यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग को और हम अभी दिए हैं जिसको कि होमवर्क में ले लीजिएगा, ठीक है। ये वाला प्रश्न को सर आपको होमवर्क में बना लेना है, बना ही लेना है, याद रखिएगा, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के दृष्टि से सर, ठीक है सामिया। ये आज का क्लास में, आज कितना तारीख हो गया, 16 तारीख हो गया। आज का क्लास का ये होमवर्क होगा, आज का क्लास का ये आपके लिए होमवर्क होने वाली है सर, ठीक है। ये आज का होमवर्क लिखने वाले आप लोग, ठीक है। चलिए, तो आप अगर इसको बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा ना सर तो क्या करना, आप एक बार फिर से इसको बोल देना कल सर कि इसको फिर से बता दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। हम लोग कल मिलेंगे और कल 7:45 में मिलेंगे। आज थोड़ा सा कुछ लाइट का इशू चल रहा था हमारे यहाँ पर, इसलिए क्लास थोड़ा सा डिले हुआ था सर। 8 बजे क्लास शुरू हुआ था, ठीक है। 8:05 के आसपास क्लास शुरू हुआ था क्योंकि लाइट का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जिसको कि थोड़ा ठीक करवाना पड़ रहा था, यूँ कहो कि ठीक करना पड़ रहा था, जिस कारण से थोड़ा सा समय लगा। तो आप सबको कल से समय से शुरू कर दिया जाएगा। आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकेंगे। आप सारे बच्चों को मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। आज के क्लास में जुड़ने के लिए सर सबको गुड नाइट।